मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में 9 और 10 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। पहला जो प्रश्न है वो था, हाल ही में किस देश की कंपनी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट के लिए 125 मिलियन यूएस डॉलर के ज्वाइंट वेंचर का करार किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी आपकी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश के किस वकील का नाम हाईकोर्ट जज के लिए तय कर दिया है? तो ये देखिए, इसका जो सही आंसर है वो विवेक शरण, निधि पाटनकर और प्रणव वर्मा। उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन सा होगा जिसमें मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एप्लीकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग और डेटा बैंक तैयार किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रातापानी अभयारण्य। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है, तबीयत सही नहीं है मेरी, इस कारण से मैं अभी थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होती है, कोल्ड हो रखा है, इसलिए आप प्लीज़ कॉल ना करें बार बार कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मैं वीडियो में बोलता हूँ तो आप स्किप कर देते हो, फिर आप परेशान होते हो, फिर आप कॉल करते हो, फिर मुझे भी परेशान करते हो। तो वीडियो को पूरा देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है, फॉर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज के लिए किस जिले के आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है? तो आशीष मिश्रा, ये मार्च 2021 का एडिशन होगा फॉर्ब्स इंडिया का, और इसमें जबलपुर के आशीष मिश्रा का चयन हुआ है। वो जो फ्रंट कवर होता है उस पर इनकी फोटो और इनकी कवर स्टोरी आएगी। ये एक्चुअल में उमलॉट इंडिया आईटी कंसल्टिंग के सीईओ हैं आशीष मिश्रा, जबलपुर के रहने वाले हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीई की पढ़ाई करी थी जबलपुर में ही, ठीक है। फिलहाल उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर इन्होंने जर्मनी में काम करना शुरू करा था, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत इस में आपको नहीं है। अब यहाँ जो अगला हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि यहाँ से 100% प्रश्न आपसे पूछने को मिलेंगे। 6 और 7 मार्च को रामनाथ कोविंद यानी कि भारत के राष्ट्रपति आए हैं मध्य प्रदेश में, जबलपुर में और दमोह में। तो ये पूरा जितना इनका कार्यक्रम था, इन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, वो सब आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन है, हाल ही में सिंग्रामपुर में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये रामनाथ कोविंद ही है, जो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति ये हैं। अब देखिए, इनका पूरा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्होंने दमोह जिले की जो ग्राम पंचायत है सिंग्रामपुर, इससे पहले जबलपुर का उनका हम पूरा डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। इन्होंने 7 मार्च को सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास करके राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। यानी 2 कार्य इन्होंने यहाँ पर करे हैं। एक तो सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया है, कब? 7 मार्च को, डेट भी याद रखनी है आपको, है ना। और जनजातीय सम्मेलन का शुभारंभ भी किया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मेड इन इंडिया के साथ साथ हैंड मेड इन इंडिया को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ भी इन्होंने किया है। पोर्टल का जो निर्माण है वो वन्या प्रकाशन के द्वारा किया गया है। साथ ही कुमारी सारिका ठाकुर, मुस्कान रावत को रानी दुर्गावती पुरस्कार और पंकज धुर्वे और रविंद्र एडपचे को शंकर साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसी सम्मेलन के अंदर, ठीक है। ये हालांकि हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी कि सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत, इन दोनों को मिला है रानी दुर्गावती पुरस्कार, ठीक है। यहाँ इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है। पंकज धुर्वे और रविंद्र एडपचे, इनको शंकर साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंगौरगढ़ में जो सिंगौरगढ़ किले का संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया है, साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए गठित जबलपुर मंडल को भी लोकार्पित किया है। आपको पता होगा कि एक नया सर्कल जो है वो जबलपुर में गठित किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। एक नया सर्कल यहाँ पर आपका ऐड हुआ था। इस अवसर पर उन्होंने जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से 23.16 करोड़ रुपए की राशि के स्वीकृत कार्यों का भी शिलान्यास किया है। इसमें बेलाताल झील में पर्यटन अवसंरचना विकास कार्य किया जाएगा। तो ये बेलाताल झील आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौड़ कलाकार आनंद श्याम द्वारा बनाई गई गौड़ कलाकृति भेंट करके सम्मान किया। तो ये आपको आनंद श्याम का नाम याद रखना है, गौड़ कलाकार ये हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप गूगल पर सर्च करिएगा, काफ़ी कुछ मिल जाएगा इनके बारे में,
तो ये आपका जो नया सिलेबस है MPPSC का, उसमें आपको ये काम आएंगे। गौड़ कलाकृति जो है इनके द्वारा बनाई गई, वो शिवराज सिंह चौहान ने उनको भेंट करके उनका सम्मान किया है। इसके साथ साथ वहाँ स्थित एक पार्क में इन्होंने पारिजात के पौधे का रोपण भी किया था। ठीक है, अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी घोषणाएं जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि महिला दिवस के अवसर पर बहुत सारी घोषणाएं होने वाली हैं। तो 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर भोपाल हाट में राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ किसने किया? तो ये हुनर हाट जो है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका शुभारंभ किया गया है। डेट इंपॉर्टेंट है। इसी दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को लगभग 200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित किया है। ठीक है, लोकल को वोकल बनाने के लिए भोपाल के हुनर हाट में 8 से 10 मार्च तक, ठीक है, 8 से 10 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूहों की परिश्रमी और हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है, हुनर हाट का जो आयोजन है वो 8 से लेके 10 मार्च तक किया गया है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 8 तारीख आपको ध्यान रहेगी। 200 करोड़ का इन्होंने लोन वितरण भी किया है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करा गया नारी तू नारायणी। ये एक्चुअल में मिक्स है, हुनर हाट अलग जगह हुआ है और नारी तू नारायणी अलग जगह हुआ है। तो ये नारी तू नारायणी कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसमें जिलों में उपस्थित स्व सहायता समूह के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने संवाद भी किया है और बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने करी हैं वहां पर। वो घोषणाएं आपको याद रखनी है। कुछ चीजें मैंने टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर मैंने शेयर करी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो @NS एजुकेशन सर्च करिए, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। NS एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से ये ग्रुप आपका है। स्व सहायता समूह को जो ब्याज दिया जाता है उस पर अभी तक 4% का ब्याज, मतलब जो ऋण दिया जाता है उस पर 4% का ब्याज लिया जाता था। अब ये जो ब्याज है वो ब्याज कर दिया गया है 2%। ठीक है, बाकी का जो है बैंक तो 4% लेगी, लेकिन बाकी जो 2% है वो राज्य सरकार वहन करने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, मुख्यमंत्री चौहान ने मोटे और पौष्टिक जो अनाज है कोदो पर आधारित, ठीक है, मोटा और पौष्टिक अनाज होता है कोदो, ठीक है। आपको अगर याद हो, मैंने 2019 का जब कमलनाथ सरकार के समय का पढ़ाया था, 2019 का करंट अफेयर, तो उसमें इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए काफी कुछ काम किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोदो कुदकी जो है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि वो फाइल वहीं रह गई है। तो उन्होंने इस कोदो पर आधारित व्यंजनों का अंदाई पोर्टल और अंदाई पुस्तक और वन स्टॉप सेंटर पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके साथ साथ इन्होंने तान्या शर्मा, शोभी जैन, साक्षी पंडोले, आन्या केकरे और तनिष्क सिंह राठौर को वालश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया है। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए 5S को आधार बनाकर, ठीक है, उनके कल्याण के नए निर्णय लेगी। इनमें 5S में समानता, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन, इनके आधार पर महिलाओं से जुड़े नए निर्णय लिए जाएंगे। पूर्व में भी सरकार ने महिला कल्याण को ही मतलब प्राथमिकता दी हुई। इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर 11वीं के बच्चों के लिए उमंग कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें लड़कों को लड़कियों के प्रति इज्जत देने के संस्कार दिए जाएंगे। पुरुष प्रधान मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो पुरुष प्रधान मानसिकता है उसको बदला जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रदेश में आज की डेट में अगर हम बात करें, 8 मार्च की डेट में बात करें, तो 38 लाख लाडली लक्ष्मी है। IIT, IIM, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सहित देश विदेश में इनकी उच्च शिक्षा की जो फीस है वो सरकार वहन करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना में जो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी है 38 लाख, अगर ये देश में IIT, IIM या इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट, इन सब में किसी में भी इनका चयन होता है, तो ये जो हायर एजुकेशन है, चाहे वो देश में करें चाहे वो विदेश में करें, सरकार खर्चा उठाएगी इनका। ठीक है, ये बहुत बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। साथ साथ 100 करोड़ रुपए की लागत से नारी सम्मान कोष भी स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिए, कितना करोड़? 100 करोड़। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
छात्राओं की करियर काउंसलिंग भी की जाएगी। इसके अलावा जो नई संपत्ति है वो बहन, माँ, बेटी, पत्नी के नाम खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में 2% की छूट दी जाएगी। आवास योजनाओं में पति पत्नी दोनों का नाम होगा और जो उस घर की जो चाबी है वो दोनों को संयुक्त रूप से ही दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों में वुमेन हेल्प डेस्क अलग से खोली जाएगी। इतनी सारी जो घोषणाएं हैं वो इन्होंने करी। इसके अलावा संविदा कर्मी जो महिला हैं उनको अब 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलेगा, यानी मैटरनिटी लीव जो है वो उनको दी जाएगी 180 डेज, ठीक है, यानी कि 6 मंथ्स की, ठीक है। इसके अलावा संबल योजना की लाभार्थी महिलाओं को उनके 2 बच्चों के जन्म पर प्रसव के पहले 4,000 रुपए और जन्म के बाद 12,000 रुपए यानी 16,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, संबल योजना की जो लाभार्थी महिलाएं, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी फैक्ट्स। ऐसे गांवों को विकास के लिए 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी जहां बेटे और बेटी की संख्या लगातार 3 वर्ष बराबर रहती है, ठीक है। सभी जिलों में महिला थाना सुनिश्चित किए जाएंगे। ये तो हालांकि बजट में भी ये चीज थी कि सभी जिलों में महिला थाने स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा प्रदेश में 1600 स्वास्थ्य केंद्र जो है अभी हाल में उनको आधुनिक बनाया जाएगा। प्रसूति सुविधाओं का विस्तार उनके अंदर किया जाएगा। नगरीय निकायों में कार्यरत अस्थायी महिला सफाई कर्मियों को भी सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही आत्मरक्षा के लिए बेटियों के लिए आज से अपराजिता कार्यक्रम लागू किया गया। हमने पहले भी इसको बताया था, ये 8 मार्च से लागू करा गया है। ध्यान रखिए, इसमें प्रदेश की 23,000 छात्राओं को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जो है वो दी जानी है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आपको याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीरंगना नाट्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, उषा ठाकुर पर्यटन, आध्यात्म और संस्कृति मंत्री है मध्य प्रदेश की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च को वीरंगना नाट्य समारोह का शुभारंभ करा है। संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शौर्य स्मारक भोपाल में 8 से 19 मार्च तक नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इन्होंने वहां पर शौर्य मेरी कहानी मेरी जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस जिले को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। जबलपुर को रेडीमेड गारमेंट हब्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। जबलपुर में 60 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से गोहलपुर के लेमा गार्डन में करीब 8 एकड़ क्षेत्र में जबलपुर गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, 8 एकड़ क्षेत्र में 60 करोड़ 75 लाख रुपए यानी कि लगभग 61 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के रेडीमेड गारमेंट्स कारोबार की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करी जाएगी और यहाँ के वस्त्र निर्माण व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एंड हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चयनित किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एक जिला एक उत्पाद के लिए जबलपुर में 3 चीजों को शामिल करा गया है, उनमें से ये एक है, ठीक है। जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 3 गतिविधियां चयनित की गई हैं। इनमें से पहली है मटर प्रसंस्करण, दूसरी है रेडीमेड गारमेंट्स एंड हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तीसरी गतिविधि के रूप में आईटी सेक्टर को शामिल किया गया है, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत जबलपुर से 3 चीजों को सिलेक्ट किया गया है। तो ये तीनों क्लस्टर जो है वो आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न आपसे 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जबलपुर में आपका एक क्लस्टर बनाया जाएगा तो वो तो आपको महत्वपूर्ण है ही। अगला है मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र, उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर अपने शासकीय निवास में तैनात महिला आरक्षक मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सम्मानित किया है। तो ये भी आपका 8 मार्च को हुआ है, ठीक है। तो ये उनको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है और इनके द्वारा कुछ निर्णय भी जो लिए गए हैं उनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के द्वारा उनका सहायता भी की गई है उन निर्णय को लेने में। गाइस, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही हैं और वीडियोस भी आपको जल्दी मिलेंगे। थोड़ा सा मैं रिकवर जैसे ही करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।